अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। तो बहुत सी अचीवमेंट हम अब तक अचीव कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, उनका यहाँ पे तज़किरा है। ठीक है, तो मैं आसान करके आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे पास बेटा आ रहा है सबसे पहला इंसुलिन जो है ना, इसकी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंसुलिन की जीन जो है ना, हम इंसानी सेल से सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और फिर बैक्टीरियल प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उससे हमारे पास है ना, उसके बाद हम वो जो जीएमओ हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनता है, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हम जो है ना रिप्रोडक्शन करवा लेते हैं आगे, उसको मटीरियल दे, उसको ना कल्चर सेल कल्चर दे के। ठीक है ना, तो उससे हमारे ना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है, और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास सारा वही लिखा हुआ है कि इंसुलिन जीन को है ना जब कब स्टार्ट, और फिर वो इंसुलिन को हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, डायबिटीज़ के लोगों के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सारी वही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आ रहा है हमारे पास है जी, हमने जो है ना 1977 में एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये असल में बैक्टीरियम है ई कोलाई। ठीक है, ये नाम है, इसर्शिया कोलाई होता है। ठीक है, उसको हमने पैदा किया, बनाया, क्रिएट किया है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो बैक्टीरिया हमारे पास है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के काबिल है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो बैक्टीरिया बना रहा है। ठीक है, और हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बहुत से मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा थाइमोसिन, एक है हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन हार्मोन को हम जो है ना ब्रेन या लंग कैंसर के अगेंस्ट जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बीटा इंडोर्फिन, ये असल में एक पेन किलर होता है जो दर्द को कम करता है, पेन किलर। और नॉर्मली ये हमारा ब्रेन बनाता है। ठीक है, लेकिन अब हमने जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक बैक्टीरिया तैयार कर लिए हैं जो है ना बीटा इंडोर्फिन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वैक्सीन है। वैक्सीन से मुराद हमारे पास जो है ना ऐसा केमिकल होता है जो हम पैथोजन मतलब जो जरासीम जो है ना बीमारी पैदा करते हैं, उनको मार कर या उनको वीक करके तैयार करते हैं। ठीक है, वैक्सीन। और वैक्सीन में बड़ा जो है ना उसी बीमारी के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ वो जो पैथोजन जो बीमारी पैदा करता है, अगर वो पैथोजन हमने मार लें और उसको किल कर लें या उसको वीक कर लें, तो उसको जानदार की बॉडी के अंदर इंसर्ट करें, तो वो उस बॉडी के उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है ना वो बॉडी जो है ना इम्यून हो जाती है, उसको वो बीमारी नहीं लगती। ठीक है, तो ये मेरे बड़ा वैक्सीन भी हमने तैयार की हुई है बहुत सी। उसमें जो यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया बेटा, F&D हमारे पास होता है, फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज़ की हमने एक वैक्सीन प्रिपेयर की हुई है। ठीक है, वो हम जो है ना गाय भैंसों को लगाते हैं। अगर गाय भैंसों को FMD बीमारी हो जाए, डिजीज़ हो जाए, तो मेरे बेटा वो दूध की प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है, जिससे जो है ना किसानों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हमने उसकी वैक्सीन तैयार कर ली, वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी जो है ना बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी और बहुत सी बीमारियां जो हम जिनके खिलाफ हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं जी क्या होता है कि बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले जो थी 5 लाख शीप ब्रेन वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर आपने 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा करना है ना, तो उसके लिए हमें जो है ना 5 लाख भेड़ों के ब्रेन चाहिए होते थे। लेकिन अब हमें जितनी ब्रेनों की रिक्वायर नहीं, हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना मॉडिफाई करते हैं और वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लेटेस्ट हमारे पास आ गई बेटा आपने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देख लो बेटा, हम कह रहे हैं कि इंटरफ्रॉन हमारे पास होता है, एक प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ठीक है, ये काम कैसे करती है, मैं इस बात समझ लें बेटा। हमारे पास ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला सेल जो वायरस इन्फेक्टेड है, ये क्या करेगा, एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाएगा जिसे हम कहते हैं इंटरफ्रॉन प्रोटीन। इंटरफ्रॉन प्रोटीन वो ये बनाएगा, और वो इंटरफ्रॉन प्रोटीन मेरे बेटा इस सेल के इर्द के जितने भी सेल है ना, उन तमाम के गिर्द ना इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास इसने इस सेल ने एंटीवायरल प्रोटीन बनाई है, वो तमाम सेल के बाहर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ये तमाम सेल जिनके बाहर ये एंटीवायरल प्रोटीन जिसे हम इंटरफ्रॉन कहते हैं, इंटरफ्रॉन इकट्ठी हो गई है, तो ये तमाम के तमाम सेल जो है ना वो इस वायरस से क्या हो गए, मेरे प्रोटेक्ट हो गए। अब यहाँ से जो वायरस निकलेगा वो इस सेल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद एंटीवायरल प्रोटीन है इंटरफेरॉन प्रोटीन, ठीक है। तो वो मेरे पास इंटरफेरॉन प्रोटीन की प्रोडक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया 1980 के अंदर इंटरफेरॉन, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने प्रिपेयर कर लिया है जो है इंटरफेरॉन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यूरोकाइनेज जो है ना, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ब्लड क्लॉट कभी भी बन गए हों तो उनको क्या करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। ये भी हम तैयार करवा रहे हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा बहुत सी जो है ना बीमारियां होती हैं, कह रहे हैं जी नाउ बिकम पॉसिबल टू मॉडिफाई द जीन इन द ह्यूमन एग सेल, कि ह्यूमन एग सेल के अंदर जो है ना एक जीन हमने तब्दील कर दी। वो ह्यूमन एग सेल, अब बहुत सी हेरिडिटरी डिजीज़ हैं और हेरिडिटरी डिजीज़ का आगे हमें पता चल जाए तो हम हेरिडिटरी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ख़त्म कैसे करते हैं, हमने एग सेल के अंदर कोई जीन का मसला था उसको तब्दील करके जीन तब्दील कर दी, ठीक है, और वो जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसकी मिसाल हमारे पास हीमोफीलिया है, ठीक है। और बहुत सी ब्लड की डिजीज़ हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ख़त्म कर रहे हैं, लाइक थैलेसीमिया होगी, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी डिजीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करी है, नॉर्मल जीन्स कुड बी ट्रांसफर इनटू द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर जो है ना इफेक्टेड जीन को निकाल के हम नॉर्मल जीन जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग हमने ना, इससे पहले क्या था, हमारे जो है ना प्लांट, वो हमारी फ़िज़ा के अंदर, हमारी जो हवा होती है ना, हवा के अंदर 78% मेरे बड़ा नाइट्रोजन होती है। हमारी हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन हमारे प्लांट उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लांट सिर्फ उसी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं जो फिक्स फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि हम खाद डालते हैं प्लांट्स को, तो प्लांट्स उन खादों को मेरे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रिपेयर कर लिए हैं, वो क्या कर सकते हैं, आप फ़िज़ा के नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। वो मेरे आखिर में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।